हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फ्लेमिंगो बुक की क्लास 12th की लेसन नंबर 2 की समरी। और लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसका सब टाइटल है द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और ये जो लेसन है ये लिखा है अनीस यंग ने, जिनका जन्म राउरकेला में हुआ था, दैट इज इन उड़ीसा, इंडिया। Anis Young is a journalist and a columnist for various newspapers of India and abroad. ये जो हमारा लेसन है, इस लेसन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज sometimes I find a rupee in garbage and the second is I want to drive a car. In this video, I will discuss the summary of the first part, important key points and some important questions that are often asked in CBSE. तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं लेसन 2, जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग की समरी। इस लेसन का जो मेन पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो हमारे 2 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट इज पॉवर्टी एंड द सेकेंड इज चाइल्ड लेबर। स्टोरी की समरी पर आने से पहले लेट्स डिस्कस द टाइटल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लेसन। लेसन का जो नाम है दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इन द सेम वे चाइल्डहुड इज टू बी कंसिडर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज meant to enjoy, to have a carefree life, to learn and to have a good that can be a good foundation of human life. But the title suggests that the story that childhood is stolen from certain children, from those children who are working as child labor in our country. तो ये जो स्टोरी है ये डील करती है साहिब आलम की लाइफ से। साहिब आलम जो कि एक रैक पिकर है और सीमापुरी दिल्ली में रहता है। ये बच्चे अपनी फैमिली के साथ, अपने और फ्रेंड्स के साथ सीमापुरी में रहते हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, ढाका से आए हैं। ढाका इज द कंट्री ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, बट storm have swept away everything from their lives and they were not able to have food. So उनकी फैमिलीज ने वहां से शिफ्ट किया दूसरे शहर की तरफ, इंडिया की तरफ, दिल्ली की तरफ, एंड दे आर लिविंग हियर एज रिफ्यूजीज। बट इस स्टोरी में जो राइटर है वो डिस्कस करती है कि ये जो बच्चे हैं वो एक पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ जी रहे हैं, वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं दैट इज डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पर खुशियाँ नहीं हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो इस राइटर जब हम स्टोरी की समरी डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो बच्चे हैं इनके क्या सपने हैं, ये किस तरह का जीवन जी रहे हैं और क्या सोचकर ये लोग यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमापुरी की। सीमापुरी इज इन दिल्ली बट स्टिल राइटर सेज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइफ की, जो बेसिक एमिनिटीज़ कहलाती हैं, वो वहाँ पर नहीं है। देयर इज़ नो ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर कोई सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, उनकी जो छत है वो टीन और टेरापोलिन की है, कोई पक्के घर नहीं हैं। और ऐसी ही कंडीशन में लगभग 10,000 रैक पिकर्स वहाँ पर रहते हैं। और ये जो सभी एडल्ट्स हैं ये लगे हुए हैं रैक पिकिंग के काम में। फॉर देम गार्बेज इज लाइक गोल्ड। Through this garbage only they are able to earn their livelihood. Through this garbage only they are earning to feed their families. और ये बताते हैं कि उनकी जो ग्रीन फील्ड्स हैं, अगर उसके बजाय जो वो ग्रीन फील्ड्स जो उनको 2 टाइम का खाना नहीं दे पाती, वो इस कंडीशन में रहकर भी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट दे आर एबल टू स्लीप विद अ फिल्ड स्टमक। उनके पेट में दर्द नहीं होता जब वो सोते हैं और वो एक भर पेट भोजन करके सो पाते हैं। सो दे आर लिविंग हियर। और सीमापुरी में रहते रहते दे आर हैविंग राशन कार्ड्स। हालांकि उनकी आइडेंटिटी नहीं है अभी भी, बट जीने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है फूड, एंड दे आर एबल टू अर्न फूड थ्रू राशन कार्ड्स। दे हैव गॉट देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट और इसी वजह से वो लोग सब यहाँ पर रह रहे हैं।
जो साहिब आलम है, अगर हम उन बच्चों की बात करें, साहिब आलम जैसे बच्चों की बात करें, तो साहिब आलम अपने ग्रुप के साथ, अपने बच्चों के टोली के साथ, जो राइटर है अनीस यंग, इनकी नेबरहुड में गार्बेज पिकिंग का काम करता है और घूमते रहते हैं बच्चे वहाँ पर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो राइटर हैं वो इन बच्चों को पहचानने लगी हैं और बच्चों से एक रिलेशनशिप डेवलप इनका हो गया है। बातचीत करती हैं, पहचानने लगी हैं और पूछती हैं एक दिन जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की, वो भी इन बच्चों के पास नहीं है। तो वो पूछती हैं कि आपने जूते नहीं पहने हैं, आप ये काम क्यों करते हैं। जब वो ऐसे सवाल पूछती हैं तो बड़े इनोसेंटली ये बच्चे जवाब देते हैं कि इनके पास जूते नहीं हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि इनके पेरेंट्स ऊपर से उतार के नहीं देते, शेल्फ पे रखे हैं, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ ट्रेडिशन। तो राइटर वंडर करती हैं क्या वाकई में दिस इज अ ट्रेडिशन, या फिर ये जो हमारी पॉवर्टी है, परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कॉन्टिन्यूअस पॉवर्टी है, क्या उसे एक्सप्लेन करने का ये सिर्फ एक बहाना है। और यहीं पर राइटर एक स्टोरी भी शेयर करती हैं जो कि एक उडुपी के शहर की कहानी है। उडुपी साउथ इंडिया का एक शहर है, वहाँ की एक कहानी सुनाती हैं जो एक किसी व्यक्ति ने उनसे शेयर की थी। और वो बताती है कि एक प्रीस्ट के बच्चा था कोई, जो कि स्कूल जाया करता था, और जब वो स्कूल जाता था तो वो वहाँ की देवी जो थी मंदिर की, उनसे रोज प्रे करता था कि हे गॉड मुझे जूते दे दे। और जब उसके वो प्रार्थना पूरी होती है तो वो एक और प्रार्थना करता है बच्चा कि ये जो जूते हैं ये अब मुझसे कभी ना छीने जाएं, ये हमेशा मेरे साथ बने रहें। तो राइटर कहती हैं कि काफ़ी टाइम बाद जब वो फिर से उस मंदिर में जाती हैं तो देखती हैं कि आज जो प्रीस्ट के बच्चे वहाँ रहते हैं, दे आर वियरिंग शूज, दे आर गोइंग टू स्कूल। उनकी जो प्रार्थना है वो देवी ने स्वीकार कर ली और आज जो प्रीस्ट के बच्चे हैं उनके पास शूज हैं। लेकिन अभी शायद ये जो प्रार्थना है ये रैग पिकर्स की स्वीकार करनी बाकी है। अभी रैग पिकर्स, साहिब आलम जैसे जो रैग पिकर्स हैं, उनके पास जूते भी नहीं हैं, और अगर उन्हें कोई अपने पुराने जूते भी दे देता है तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, जैसे कोई सपना उनका पूरा हो गया, ये इस तरह से लगता है। इसी सिलसिले में राइटर बताती हैं कि इन बच्चों के मन में जो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है, बेसिक सी डिज़ायर होती है खेलने की, वो उस बच्चे के अंदर भी है, साहिब आलम के अंदर भी है। और साहिब आलम एक क्लब के पास खड़े होके बहुत ही इंटेंटली वॉच कर रहा है, बहुत ही ध्यान से देख रहा है एक गेम टेनिस का। वो ये गेम खेलना चाहता है, लेकिन ये एक सिर्फ सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ही सपने और ऐसे ही कुछ वादे इन बच्चों की लाइफ में भरे हुए हैं। और ये जो वादे हैं, जैसा कि राइटर भी गलती से एक वादा कर देती है, हंसी में मजाक में ही एक वादा कर देती है कि मैं एक स्कूल बनाने जा रही हूँ, क्या आप आएंगे वहाँ पढ़ने। और साहिब आलम बड़े खुश होकर कहता है कि ज़रूर आऊँगा मैं, आप कब से अपना स्कूल शुरू कर रही हैं। और बार बार वो आकर पूछता है कि वो स्कूल कब बनेगा। ये दर्शाता है, ये इस बात का संकेत है, सिंबल है कि वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। दे हैव द डिजायर टू गेट एजुकेशन बट द सर्कमस्टांसेस दे आर नॉट अलाउइंग देम। उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि वो पढ़ने जा सकें, वो स्कूल जा सकें। और जो उनकी बेसिक डिजायर्स हैं, किसी भी बच्चे की जो बेसिक, चिल्ड्रन की जो बेसिक डिजायर्स होती हैं, एजुकेशन, गेम्स, न्यू क्लोथ्स, न्यू शूज, ये सारी की जो डिजायर्स हैं, जो बेसिक डिजायर्स होती हैं, वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती। स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि ये जो बच्चा है, साहिब आलम है, ये एक कैनिस्टर लेके एक दुकान की तरफ जा रहा है, एक टी स्टॉल की तरफ जा रहा है, और अब उसने वहां पर एक नौकरी कर ली है। राइटर उसे मिलती है, अनीस यंग, और उनसे पूछती हैं, आर यू हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या आपको अच्छा लगता है, आप खुश हो। साहिब आलम बताता है कि अब उसे 800 रुपये महीना मिलता है और तीनों टाइम का खाना भी मिलता है। बट ही हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, जो उसके फेस पर एक मस्ती का आलम हुआ करता था, जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाया करता था, गार्बेज पिकिंग के लिए जाता था, और गार्बेज पिकिंग वॉज लाइक फन फॉर हिम, गार्बेज पिकिंग वॉज लाइक अ वंडरफुल थिंग फॉर हिम। उसके लिए एक एडवेंचर जैसा था। वो जो एडवेंचर है कि उसे कभी उसमें 1 रुपया मिल जाएगा, कभी 2 रुपये मिल जाएंगे, कभी 10 रुपये मिल जाएंगे, वो जो एडवेंचर था वो उसका खत्म हो चुका था। नाउ ही वॉज नॉट हैप्पी, नाउ ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। और यहाँ पर एक आयरनी का जिक्र करती हैं अनीस यंग, और वो आयरनी है उस बच्चे का नाम।
उस बच्चे का नाम साहिब आलम है, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारी कायनात का मालिक। और राइटर कहती हैं अगर इस बच्चे को इस नाम का मीनिंग पता लग जाए, परहैप्स ही विल हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, शायद उसे यकीन ही ना हो कि मेरे नाम का मतलब है दुनिया जहान का मालिक। और इस स्टोरी में आयरनी ये है कि जो लास्ट होता है, जब स्टोरी का खत्म होती है स्टोरी, तो ये बच्चा अपना भी मालिक नहीं है। अब ये बच्चा जो कभी अपना मालिक हुआ करता था, कभी उसका अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल था, अपनी मर्जी का वो मालिक था कि जो वो चाहे वो करे, आज वो भी नहीं कर पाता। Here, Sahib Alam is not happy working at the tea stall. So now, let's go to the question answers very quickly. इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो कि अक्सर सीबीएसई में पूछे जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज साहिब आलम, वेयर डज ही लिव and where has he come from? So friends, as you know well, Sahib Alam is a rag picker. He has come from Bangladesh, Dhaka, and he is living in Simapuri, Delhi. Next question, that is also very important. Garbage to them is gold. Comment. So friends, again you know the answer to this question. Sahib Alam is the rag picker and the adults of the family. For the adults of the family, garbage picking is like gold. They are earning their livelihood. They are able to earn 2 times bread of 2 times for their family through garbage only. So garbage is like gold to them. And the third question, third important question, is Sahib happy working at the tea stall? So friend, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, no, Sahib is not happy working at the tea stall. He has lost his carefree look. Now he is the servant of the tea stall owner. He has to earn, he has to follow the instructions of the tea stall owner, and now he has lost his freedom. So he is not happy working at the tea stall. And the last important question, why do people migrate to cities? So as we know that people migrate to city in search of better livelihood, in search of food, in search of medical facilities, in search of good job opportunities and better education for their children. So these were the 4 questions that are often asked in CBSE from this chapter. So friends, please let me know how did you like the video. Please give your comments in the comment section below, and please share this video, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much. Have a